आज मंगलवार चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2080 दिनांक 16 अप्रैल 2024। श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय के चतुर्थ व पंचम श्लोक का विवेचन देख रहे थे। उसकी कुछ विशेष बात का विवेचन कंप्लीट हो गया था क्या? विशेष बात रह गई थी। जैसे आपका हाँ, थोड़ा सा रह गया था। हाँ उसे उसका संदर्भ देने को और आवश्यक। हाँ उसे पूरा कर लेता हूँ विशेष बात, और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। साधक संसार को कैसे देखे, इस विशेष बात में कहा है साधक संसार को कैसे देखे। ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया पदार्थ घटना आदि है वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बालकांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है। राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण भाव है। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, खिलाते भी हैं, विनोद करते हैं। वन में अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग है तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है। कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही है वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है। अगला श्लोक षष्ठम। महर्षः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे में भाव अर्थात श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसकी व्याख्या पीछे के 2 श्लोकों में
भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत के कारण है। महर्षया सप्त, जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं, ऐसे सातों गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। वे सप्तर्षि कौन कौन हैं, इसका वर्णन तो आता है। ऐसे सातों गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों ऋषि उपर्युक्त सातों ही गुणों से युक्त हैं। ये सातों ही वेदवत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं सात ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि ही शरणम का उच्चारण होता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद के पहले 5वें और 13वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन आया है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। उसमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी के कुछ ज़्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7 मनु वैवस्वत का राज्य चला रहे। इतना लंबा स्पैन कालावधि के अनुसार ऐसा बताया गया। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस तथा ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु होते हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसा जाताः, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से
सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, यह एक ही बात है। मद्भावाः, ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा व प्रेम रखने वाले हैं। एषाम लोकमिमः प्रजाः, संसार में 2 तरह की प्रजा है। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से अर्थात दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। पुनः एक बार, संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाली, है ना, तो बिंदुज कहलाती है। और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नारद प्रजा, नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है। परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी है और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। इस प्रकार भगवान ने अपनी भिन्न भिन्न विभूतियाँ इस अध्याय के माध्यम से, विभूति योग ही है 10वां अध्याय, इसके माध्यम से व्यक्त की है। पहले 27 की बात करी, फिर अभी 20 की बात करी, इसमें भी 25 विभूतियाँ आई। तो इस प्रकार भगवान अपनी अनंत विभूतियों का यहाँ पर विवेचन इन श्लोकों के माध्यम से करते हैं। आज यही समाप्त करते हैं, आगे फिर विवेचन बढ़ाएंगे। धन्यवाद।